अभी हम त्रिवेणीगंज अनुमंडल में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के एक वरीय लीडर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, त्रिवेणीगंज अनुमंडल त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र से आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या मुद्दा रहेगा? ये पार्टी का मुद्दा तो सबको जानकारी है कि पार्टी 5 के मुख्य रूप से जो है कि पलायन पार्टी को रोकना है, कम करना है। दूसरा है कि अभी 400 रुपया जो पेंशन मिलता है तो 2000 करना है। शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन करना है। अच्छा स्कूल नेतरहाट की तरह स्कूल हर प्रखंड में खोलना है। और जब तक ये व्यवस्था बनती नहीं है तब तक सरकारी स्तर पर सरकार के खर्च पर बच्चे को लोग प्राइवेट स्कूल में भेजें। ये पार्टी का मूल है। प्लस मनरेगा का जो लेबर है उसको किसानी से जोड़ना है और जो नकदी फसल जो किसान करते हैं उसको प्रशांत जी व्यवस्था बदलने की बात कर रही है, आखिर कैसे व्यवस्था बदली जाएगी? व्यवस्था तो प्रशांत जी जो बात कर रहे हैं लोगों के समझ में बात आ रही है। अगर बात समझ में आ जाएगी तो व्यवस्था ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। इसमें कोई जबरदस्ती को बदलना नहीं। प्रशांत जी जो कर रहे हैं वो लोगों के समझ में बात आ रही है, इसलिए व्यवस्था बदलेगी। सरकार का जो रूप है जब 20 वर्ष नीतीश जी का, 15 वर्ष लालू जी का, और इस बीच में क्या हुआ, सरकार क्या की, लोगों को क्या फायदा क्या घटा हुआ, तो सबके जहन में है। इसलिए उसमें बहुत समझाने की जरूरत जनता को नहीं है। हाँ, जो पढ़े लिखे नहीं है, गरीब जनता जो गांव देहात में रहती है उसको थोड़ा समझाने की जरूरत है। जिसको भी मोबाइल है या थोड़ा भी जो कंसर्स है वो सब समझ चुकी है, वो बहुत समझाने की जरूरत है। तेजस्वी जी कहते हैं कि हम माँ बहिमान योजना ला करके महिला को 2500 रुपया देंगे, तो ये कहाँ तक लगता है कि जो जो बात रखी है ये संभव हो पाएंगे? तो प्रशांत जी तो सैकड़ों मीटिंग में कह चुके हैं कि भाई तेजस्वी जी जो कह रहे हैं तो वो तो जोड़ के देखें ना। 1.5 लाख करोड़ को उनको रुपया खर्च होगा, 1 लाख करोड़ का बजट ही है जिसमें वो कहाँ से खर्च कर सकेंगे। ये तो मानने का कार्यक्रम है, लोगों को ठगने का कार्यक्रम है। जो मैथमेटिकल जो चीज है उसको मौखिक रूप से कह के कोई प्रूफ तो नहीं कर सकता है। प्रशांत जी तो अगर कहते हैं कि हम महिलाओं को 4% इंटरेस्ट पर ही सालाना इंटरेस्ट पर देंगे, तो वो जोड़ के बताते हैं कि 6000 करोड़ हमको देना पड़ेगा, तो सरकार से हम 6000 करोड़ देंगे तो इतने लोगों का काम होगा। तो वो कैलकुलेशन करके बतावें। और प्रशांत जी कई इंटरव्यू में बता चुके हैं, तो काहे नहीं तेजस्वी जी इसका जवाब देते हैं कि प्रशांत जी गलत बोल रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ नहीं लगेगा। ऐसा तो कुछ नहीं, वो सब राजनीतिक स्टंट है, ऐसा चलते रहेगा, तरह तरह का बात होगा, इसमें कोई खास बात नहीं। बिहार जैसे राज्य में परंपरागत राजनीतिक चलते आ रहा है, जदयू से डर के राजद को, राजद से डर के जदयू को वोट मिलता रहा है। इस बीच प्रशांत जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जनता का दिल जीत पाएंगे इसलिए? देखिए, लोग परेशान है। और अभी तक एमएलए एमपी, जो एमपी का भी चुनाव हुआ उसमें भी आप देखे होंगे कि एमपी साहब कभी प्रचार प्रसार नहीं लगे। पूर्व के भी जो विधायक मंत्री बने वो भी प्रचार प्रसार में नहीं जाते थे। उनको मालूम था कि आरजेडी वाले आरजेडी को देंगे और उसका जो अगेंस्ट वाला है वो बीजेपी को देगा, जदयू को देगा, तो कुछ करना नहीं पड़ता था। लेकिन तीसरा फ्रंट होने के बाद अब सबको देख रहे हैं ना कि अभी कौन कौन जुलूस निकाल रहा है, सब लोग क्षेत्र में जा रहा है, आ रहा है, तो बदलाव होगा, निश्चित रूप से बदलाव होगा। और जनता को समझ में बात आ रही है। और प्रशांत जी का जो जनस्वराज है, जनस्वराज पार्टी के सारे जो संभावित उम्मीदवार हैं सारे जनता से मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप चाहिएगा तो हमको टिकट मिलेगा। जैसे दही को मत के घी निकाला जाता है, जनता को मत के कैंडिडेट निकाला जाता है। यहाँ जनता का भाव तो पहले ही हम इस पार्टी में बढ़ गया कि अगर जनता नहीं चाहेगी तो जो भी कैंडिडेट है वो नहीं, टिकट उनको मिलेगा। सभी लोग तो जनता को ठगने का ही काम कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो या बीजेपी हो। सभी लोग वोट ले लेते हैं, वोट लेने के बाद यहाँ गुजरात में लगाते हैं और बिहार को बदहाली के पीछे ढकेल देते हैं। अब मान लीजिए ट्रेन का ही बात कर रहे थे, ट्रेन में अगर कोई यात्री जा रहे हैं, दिल्ली के लिए जा रहे हैं, तो उस ट्रेन में इतना तो सवारी रहते लग रहा है कि कोई जो है ना माल बकरी को पकड़ के ठूस देते हैं, उस टाइप से ट्रेन में दिखा जाता है। जैसे ये बदहाल बिहार बदलेंगे। देखिए, जैसे ही अब एक बार आप हम छातापुर के संभावित उम्मीदवार हैं, पार्टी के इंस्ट्रक्शन क्या रहा था, हम लोग जब सर्वे किए तो आपको आश्चर्य लगेगा कि केवल छातापुर विधानसभा में लाखों लोगों का रोजगार लग सकता है। अब कहिएगा कैसे? अभी एक अगर मकई का प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए तो 400 से 500 रुपये पर क्विंटल का फायदा होगा और दर्जनों मकई का प्रोसेसिंग प्लांट लग सकता है छातापुर में जितनी मकई हो रही है।
उसका जो डांट है उससे फूड फैक्ट्री लग सकता है। तीसरा कि 30 से 35 हजार ट्रेंड कारीगर छातापुर विधानसभा में है, जो पूरे हिंदुस्तान के बड़े शहर में गारमेंट उद्योग में काम करता है। गारमेंट उद्योग लगेगा, सब अपने घर से आके काम करेगा, उससे ज्यादा पैसा कमाएगा और बाल बच्चे के साथ रहेगा। पलायन तो जादू मंत्र में खत्म होगा। प्रशांत जी, जनस्वराज आ जाए तो जादू मंत्र से खत्म होगा। और ये बहुत बात नहीं है, क्योंकि आज के दिन में जो भी पदाधिकारी जिनको आप घूस देते हैं, तो क्यों घूस देते हैं? आप मान के चलते हैं कि ये ऊपर से घूस दे के आए तो आपको भी देना है। जिस दिन प्रशासन के लोग, जिस दिन सरकार में बैठे हुए लोग घूस पैरवी नहीं लेंगे, नीचे व्यवस्था ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अभय कुमार सिंह मुन्ना। हम केएस कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और जन स्वराज के संभावित उम्मीदवार 45 छातापुर विधानसभा से। तो आपने देखा कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अभय कुमार मुन्ना जी, छतरपुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी है और इस बार ये चुनावी मैदान में है। और इनका कहना है कि अगर पलायन रुकना है तो जनस्वराज को लाना है। जनस्वराज ही एक विकल्प है जो युवा को रोजगार देंगे और बदहाल बिहार को बदलेंगे। बहरहाल आप लोग की क्या राय है इस वीडियो के बारे में? वीडियो में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।